मेजर गौरव। मुझे ऐसा लगता है दिनेश कि ये इनका पक्का मुकम्मल इनका इलाज चल रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इनका इलाज चल रहा है, इनकी चूड़ियां कसी जा रही हैं अच्छी तरीके से। और देखिए इसमें सिंपल सी बात है, इनका जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का पूरा या वेपनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी वाला पूरा मामला है, इसको बंद होना होगा। ये बात ट्रम्प भी कह चुका है। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है बस कि आप डील कर लो, आधा कर लो, पूरा कर लो, नहीं, इनको बंद करना पड़ेगा, वरना ये लड़ाई चलती रहेगी। लड़ाई उस चीज की है, देखिए आज की तारीख में आप ईरान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपसे मेरी मुराद दुनिया कंट्रोल नहीं कर पा रही। आप वो ईरान समझिए जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स। आप सोचिए, टुडे ईरान हैज मिसाइल्स दैट कैन रीच इजराइल, इसके पास है मिसाइल्स। अब आप ये सोचिए कि यही ईरान अगर उसके ऊपर कन्वेंशनल वॉरहेड की जगह न्यूक्लियर वॉरहेड लगाता है, फिर क्या ये कयामत बर्पा करेगा। और ये करने वाला भी है, दुनिया को ब्लैकमेल करेगा ईरान, सबके लिए माइग्रेन बन जाएगा। इसलिए यही अच्छा, ईरान के लोग पसंद नहीं करते खामेनेई को, मैं ये भी आपको बात कहना चाहता हूँ। ईरान के लोग पसंद नहीं करते इस सरकार को, ईरान की सरकार को। ये वो सरकार है जो हिजाब ना पहनने पे छोटी छोटी लड़कियों का मर्डर करती है, कत्ल कर देती है। तो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते इस सरकार को, लेकिन उन लोगों की मजबूरी है, क्योंकि कयामत उनके ऊपर बरपा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। तो इनका ये भी एक, मैं आपको आज बता देता हूँ आपकी शो पे, इनका ये भी एक कैलकुलेशन हो सकता है इजराइल और अमेरिका का, कि इतना मारो कि लोग वहां पे उठ खड़े हों और विद्रोह करते हैं सरकार की ओर, सरकार के खिलाफ, क्योंकि विद्रोह की कोशिश पिछले 2 साल में 2 बार की जा चुकी है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और मैं ये मानता हूं, और ये एक तरीके से प्रार्थना भी है कि गुड सेंस प्रिवेल करे। और सिर्फ ईरान में नहीं, ये बात पाकिस्तान में भी समझ में आए कि वहां पर आवाम को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है हुक्मरानों की तरफ से और खासतौर से फौज की तरफ से। अगली खबर, रूस ने नेटो देशों के हथियारों पर उठाए सवाल। रूसी रक्षा कंपनी रोस्टेक के सीईओ सर्गेई चेमजोव का बयान, ब्रैडली, लेपर्ड, अब्राम्स किसी काम के नहीं है। पश्चिम के हथियार यूक्रेन में तबाह हो रहे हैं। रशिया ने कहा पश्चिम के मुकाबले रशिया के हथियार बेहद कामयाब हैं। ये एक कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या ये कहते हैं ना कि वहां जहां नारा लगाना पड़े वहां सच्चाई वो नहीं होती जो नारे लगाए जा रहे होते हैं, जैसे भाई भाई बताने की कोशिश होती। बहरहाल ये कौन सा हथियार ज्यादा बढ़िया है? ये देखिए, ऐसा है, जो इनके पास, यूक्रेन के पास हथियार हैं, हम लोग कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, वो हथियार नहीं है जो उनके थ्रेशोल्ड टेक्नोलॉजी वाले हथियार हैं। वो तो रिटायर्ड वाले हथियार यूक्रेन को दिए हैं। अच्छा, वो पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। जैसे कि PL-15E दिया था पाकिस्तान को चाइना ने। अच्छा, तो ये वो वर्जन्स हैं जो ऑब्सलीट हो चुके हैं। पश्चिमी देशों ने जो हथियार दिए हैं इनको, उनके यहाँ का कबाड़ दे दिया है यूक्रेन को, कबाड़ दे दिया है, पुराने हैं, ये हैं, उनको दे दिया है। तो उनके मुकाबले जो इनके नए हथियार हैं वो जरूर कारगर रहे हैं। तो ये एक तरीके से पोस्चरिंग भी है और एक तरीके से धमकी भी है यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन अभी 1-2 जो स्पाइडर वेब करके और छोटे मोटे हमले करके ये सोच रहे हैं कि इन्होंने बढ़त पा ली है। मिलिटरली कोई बढ़त नहीं पाई है। मिलिटरली कोई बढ़त नहीं है। मेजर गौरव आर्य, इसमें एक संदेश ये भी है कि अगर लड़ाई करने जा रहे हो और अस्तित्व वाली लड़ाई करने जा रहे हो तो दूसरों के भरोसे ये लड़ाइयां नहीं होती। That is why we have आत्मनिर्भर भारत। हमने आत्मनिर्भर भारत का पूरा प्रोग्राम क्यों शुरू करा, और यही बात तो मैं और सर बोल रहे थे 2-3 दिन से, और पहले से भी बोल रहे थे कि इस बार जो 90% वेपन्स यूज करें ऑपरेशन सिंदूर में, वो हमारे खुद के बनाए हुए हैं। ये आकाश कहाँ से बना है, ये इंद्रजाल कहाँ का है, ये पिनाका कहाँ का है, ये सब प्लेटफॉर्म्स हमारे हैं। सुखोई तक भारत में बन रहा है। सो वी हैव आवर ओन प्लेटफॉर्म्स एंड दैट इज व्हाई वी आर सेल्फ कंटेन्ड एंड सेल्फ सस्टेन्ड। यूक्रेन के साथ ये प्रॉब्लम है ना, यूक्रेन के पास खुद उसका कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ AK-47 टाइप की बनाता है, इसके अलावा यूक्रेन के पास कुछ ऐसा है नहीं। कुछ पुराने टैंक शैंक पड़े होंगे इसके बाद, लेकिन रशिया का पूरा इकोसिस्टम रशिया का, ये समझने वाली बात है। रशिया को बाहर से जरूरत नहीं है। जो भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का मामला है वो उसको चाइना से मिल जाता है। अगर उसको चाहिए कुछ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, चाइना गिव्स इट टू रशिया, दे परचेज इट फ्रॉम चाइना। अदरवाइज इनका कोई ऐसा नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है इतनी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यूक्रेन की डिपेंडेंसी है, रूस की डिपेंडेंसी नहीं है। और वही भारत भी कर रहा है, कि डिपेंडेंसी ना हो किसी पे। और अगली खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन का बड़ा हमला नाकाम किया है। सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन का ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया। यूक्रेन ने रूस पर 100 ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन के निशाने पर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग थे। अब ये ड्रोन वाला, मुझको लगता है अब ड्रोन को लेकर रशिया भी अतिरिक्त सावधान हो गया है। और अब जब ये इनके जो ट्रक अंदर घुसे हुए हैं जिनमें ये ड्रोन भरे हुए हैं, अब ज्यादा ये चलने वाले हैं नहीं। दिनेश, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये ड्रोन से जो हमला कर रहे हैं, अगर आप देखें पूरे रशिया के वास्ट उसको और जो उनका नेटवर्क है, जो एयर डिफेंस नेटवर्क है, ये ड्रोन सक्सेसफुल नहीं होंगे। वो एक सरप्राइज स्ट्राइक थी।
वो वो ड्रोन स्ट्राइक जो थी उसको ये मानिए कि उनको उन्होंने रखा था, वो जानते थे इन पर अटैक नहीं होगा क्योंकि ट्रीटी के तहत है, फिर भी उन पर हुआ, इसीलिए तो इस तरह का उग्र आपने देखा प्रतिक्रिया हुई। जो प्रतिक्रिया अभी आप रूस की देख रहे हैं वो बहुत मैं कहूँगा यूक्रेन को झेलने में उसमें बहुत दिक्कत होगी और हो रही है और होती रहेगी, क्योंकि वो गलत चीज को इन्होंने प्रेस किया, रॉन्ग बटन वाज प्रेस्ड। ये देखिए कि यूक्रेन पर रूसी हमलों से पोलैंड में बड़ी दहशत है। पोलैंड ने बॉर्डर पर लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। यूक्रेन से लगी सीमा पर पोलैंड के जेट तैनात हैं। रूस ने पोलैंड से लगी यूक्रेनी सीमा के पास कई शहरों को निशाना बनाया है। ये असल में अगर आप देखें तो ये सारी की सारी कंट्रीज जो नेटो चिल्लाते हुए रशिया की तरफ बढ़ रही थी, ये सारों में बड़ा भय है। और ये भय मुझे लगता है कि इन अ वे जरूरी भी है। ये जो साम्राज्यवादी तरीका नेटो ने अपनाया हुआ है, इसको रोकने और इसको एक जगह ठहराने के लिए जरूरी भी है। अच्छा, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो ये था कि नाटो का एक 2008 से चल रहा था और पुतिन बार बार कह रहे थे कि अब आप ईस्टवर्ड एक्सपेंशन मत करिए, लेकिन ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होता रहा और यूक्रेन उसमें टिपिंग पॉइंट आ गया यूक्रेन का कि अगर आप इसको करते हैं तो हम जरूर नहीं होने देंगे। और वो टिपिंग पॉइंट से आपने देखा किस तरह के संग्राम शुरू हो गया है। लेकिन ये जो डर है इनके अंदर, वो डर है कमजोरी का। इनको पता है कि हम रूस के खिलाफ किस तरीके से यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, परोक्ष अपरोक्ष दोनों तरीके से। ये वेपन्स भी दे रहे हैं और इनके सिस्टम में दिनेश उनके लोग काम कर रहे हैं। सारा इंटेलिजेंस जो आता है वो नाटो का ही आता है, अदरवाइज इनके पास इंटेलिजेंस की इतनी मशीनरी नहीं है। और टारगेट इंटेलिजेंस मिलने के बाद एक दो हमले जो रशिया पर हो रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि पोलैंड वगैरह इस दायरे में आएंगे। अभी तक तो हम एक संयम देख रहे हैं रशिया के पास से, आगे वो कब तक रहेगा उसकी गारंटी हम लोग नहीं दे सकते। इसकी गारंटी तो खुद रशिया ने कहा है कि पता नहीं कब मैं आप से बाहर हो जाऊं, ये पुतिन बार बार कहते रहे हैं। अगली खबर यह है कि रूस ने काराबाख को अजरबैजान के क्षेत्र के तौर पर मान्यता दे दी है। काराबाख अजरबैजान का हिस्सा है, रशिया ने ये तस्लीम किया है, माना है। विदेश मंत्रालय आर्मेनिया और अजरबैजान में काराबाख को लेकर विवाद रहा है। ये इस अंतर विरोध के बावजूद उसको अजरबैजान का हिस्सा मान लिया जाना, एक्चुअली ये मैं मेजर गौरव यारी ये भी समझना चाहता हूं कि रशिया, जिसको हम थिक एंड थिन में अपना हमेशा का सहयोगी मानते हैं, कुछ एक चीजें जो विरोधाभासी कहीं पर दिखाई देती हैं, चाहे वो अजरबैजान के मामले में हो, चाहे वो ईरान के संदर्भ में हो, चाहे वो चाइना के साथ प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से हम कई चीजें देखते हैं, इनमें ये कूटनीतिक तकाजे हमको क्या समझाते हैं? किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, उस तरह की एक्टिविटीज का या हमारे साथ दोस्त होने का? देखिए, कुछ दिन पहले आपने सवाल मुझसे पूछा था प्रतिशोध में, और आपने ये पूछा था कि आप जो अक्सर कहते हैं कि हथियार हमें यूरोपियन कंट्रीज को बेचने चाहिए और वो रूस से लड़ना चाहते हैं, तो रूस हमारा दोस्त है। देखिए, यस, रशिया हमारा रिलायबल सप्लायर है, रिलायबल पार्टनर रहा है, लेकिन दोस्त कोई भी देश आपका नहीं होता कभी भी। देयर इज नो कंट्री दैट इज योर फ्रेंड। अब रशिया ने, जैसे आपने ये अजरबैजान का आपने अभी बताया कि साहब इस इलाके को बोला है कि हम तस्लीम करते हैं कि आपका इलाका है। दूसरी चीज, आप सप्लाई कर रहे हैं ईरान को। अच्छा, हमारी दोस्ती है इजराइल के साथ, रशिया की दुश्मनी है इजराइल के साथ। हमारी तो इन द सेंस कि हमारी झड़प हो चुकी है चाइना के साथ, लेकिन ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं के वेपन में जो हमें बेचना चाह रहे हैं वो सारे के सारे चाइनीज है, तो ये चलता रहेगा। इसीलिए आप अपने आप के ऊपर ही डिपेंड कर सकते हैं, आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। और रशिया सबसे बड़ा प्रूफ है। मैं रशिया को ये मानता हूं कि रशिया भारत का पुराना सपोर्टर रहा है। मैं मानता हूं कि रशिया ने बहुत सपोर्ट करा है भारत को और आगे भी करेगा, हम भी रशिया को करेंगे। ये सारी बातें सच हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्फ इंटरेस्ट के आगे कुछ नहीं है। जो पॉलिटिक्स का दूसरा नाम ही सेल्फ इंटरेस्ट है, इसी का नाम यही है। और ये समझना पड़ेगा, जैसे जिंदगी में ये एक तल्ख हकीकत होती है कि मित्र होते हैं, लेकिन कुछ एक जगहें ऐसी होती हैं जहां परछाई भी आपका साथ छोड़ जाती है। ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि उस समय आप एकला चलो वाली मुद्रा में होते हैं और कई बार वही कारगर भी होता है। और यहां जहां सुप्रीम इंटरेस्ट और बड़े इंटरेस्ट हैं देश के, वहां यह समझकर चलना पड़ेगा कि दोस्त तो ठीक हैं, जो आए वो अच्छा है, वेलकम, लेकिन अगर जाएं तो भीड़ कम, हमारा इंटरेस्ट उसको सर्वोपरि रखना पड़ेगा। शांत महासागर में हाल ही में चीन और जापान, ये देखिए क्या हुआ, ये प्रशांत महासागर में ये आमने सामने आ गए भाई साहब। चीन का फाइटर प्लेन J-15
और जापान का टोहेई विमान P-3C आमने सामने आ गए। जापान ने कहा चीन लापरवाह और खतरनाक है। जापान को जवाब देने के लिए जेट्स ने उड़ान भरी। दोनों के विमान 45 मीटर की दूरी से, सर ये क्योंकि आप ये जानते हैं एविएशन की लैंग्वेज में ये क्या थ्रेट है, ये एक तरीके का ये क्या है? ये बिल्कुल थ्रेट है। आप 45 मीटर्स अपार्ट आप दोनों जहां जा रहे हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हटो नहीं तो मैं मारूंगा। और ये चाइना की आदत बन गई है। यही हाल वो तैवान स्ट्रेट में करते हैं, तैवान के साथ करता है। हाँ। यही जापान के साथ करता है। और मलेशिया के तो उसने जहाज को ही धक्का मार के गिरा दिया था। तो ये जो हरकत चल रही है साउथ चाइना सी के आसपास जो एरिया है उसमें, ये हर को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सर ये इंटिमिडेटिंग पोस्चर ये जारी रहेगा। चाइना ये करता रहा है, ये जापान और बाकी देश समझने लगे होंगे। अब दिनेश मुझे ये उकसावा है? नहीं उकसावा नहीं है। मुझे एक बात कहने की इजाजत दीजिए। हाँ प्लीज। कि अगर आपके अंदर मारने की क्षमता हो तो कितनी बार डराओगे? मार के दिखाओ। मार के दिखाओ। मारने की क्षमता नहीं है, डराने की बहुत है। जैसे मेरे पास PL-17, मेरे पास J-35, मेरे पास रॉकेट फोर्स, मेरे पास ड्रोन फोर्स, मेरे पास सबमरीन्स हंड्रेड्स में, मेरे पास शिप्स थाउजेंड्स में। तो सर तो उनका तो गुरु उनको बता के गया है सुनजू, हाँ, कि गोली ना चले एक भी, और जो मैदान जीत लो वही तुम्हारा है। आपको एक चीज बता दें दिनेश, एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है जो हर देश को तैयार रहना पड़ता है देने के लिए। वो शक्ति नहीं है चाइना में, वो होती है ब्लड कॉस्ट ऑफ द नेशनलिज्म और योर पेट्रियटिज्म। वो शक्ति नहीं है। ये पीके श्रीवास्तव बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और इसीलिए उनके जो लिटिल एम्परर्स हैं ना, जिनको जो अपने सैनिकों को लिटिल एम्परर्स कहते हैं, वो उनको जब भी आपने देखा होगा, जब कभी ऐसी स्थिति से सामना होता है जहां जज्बा और हिम्मत दिखानी होती है, उन बेचारों की हवा निकल जाती है। तो ये अपने हथियार और फूं-फां दिखा के जितने दिनों तक ये कर सकते हैं करें, लेकिन दुनिया अब धीरे धीरे ये बात समझ रही है। सेना को AI से लैस स्ट्राइक ड्रोन मिला, टारगेट पर AI के जरिए करेगा बारूदी बारिश। भारतीय सेना के कर्नल ने यह स्ट्राइक ड्रोन बनाया है। भारतीय सेना में कर्नल हैं मोहम्मद इलियास, मेजर गौरव आर्य, बल्कि उनके ये मित्र भी रहे हैं, उन साथ में उन्होंने काम भी किया है। और पीके श्रीवास्तव बताएंगे कि AI से लैस हो जाना, इनेबल हो जाना, ये ड्रोन को कैसा खास बनाता है। AI से अगर आपने किसी भी ड्रोन को इनेबल कर दिया, इसका मतलब जो आपकी टारगेटिंग इंफॉर्मेशन है, जो आप टारगेट को मारना चाहते हैं, वो इतनी सटीक हो जाती है कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अच्छा। और किसी भी ड्रोन में, लॉयटरिंग ड्रोन में जो भी आपके पास है, सेना के पास, आप क्या चाहते हैं? अगर आप A को अटैक करना चाहते हैं तो A को अटैक करें, अगर आप इस बंकर को करना चाहते हैं उसी बंकर को करें, इस कंसंट्रेशन को अटैक करना चाहते हैं उसी को करें। इससे आपको इतनी बड़ी क्षमता मिलती है, किसी भी युद्ध में जीत इसी से होती है। मतलब AI और प्रिसाइज बना देगा उसे। प्रिसाइज, बहुत प्रिसाइज इन द सेंस कि जब वो जाएगा तो उसी जगह लगेगा जो उसके पास, वो चित्र उसके पास है। तो ये समझ लीजिए कि आसमान में मंडराता हुआ एक मौत का जखीरा बारूद अगर है और उसको प्रिसाइज बना दिया जाए, वो पिन पॉइंट तरीके से अटैक कर दे, तो फिर क्या करना है? फिर तो फिर आप दुश्मन पर एकदम विजय पा जाएंगे। लेकिन मेजर गौरव आर्य, ये जो ऑफिसर हैं, इनके संदर्भ में भी मैं जानना चाहूंगा, इनकी अप्रोच, इनका बेंट ऑफ माइंड, और इन्होंने ये जो बनाया ये कितना खास होगा? पहले तो मैं बता दूं, मैं इनके साथ काम नहीं करा। मैं गया था आगरा, तो एक हफ्ते इनके साथ रहा था मैं 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड में। तो ये हमारे साथ ही हमारी हेल्प कर रहे थे और उन्होंने बहुत मदद करी। इनोवेट मेजर गौरव आर्य आज बाहर से हमको ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी हमको एक टेक्निक की जरूरत है कि इस तरह से सिग्नल्स फ्लक्चुएट ना हो। लेकिन सर ये बता रहा है कि हमारे ऑफिसर्स भी ये इस विषय में लगातार सोच रहे हैं कि दुनिया में चल क्या रहा है और हमको उसमें सुप्रीम कैसे बनना है। देखिए, आपको बताएं, ये हमारे ऑफिसर्स का तो बहुत सामने आ गया, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसकी मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन आपको जान के ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि तीनों सर्विसेज में वेपन्स को अपग्रेड करने के लिए वहाँ के जो यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स हैं वो बहुत प्रयत्नशील है, बहुत काम कर रहे हैं। आप जो L-70 का भी देखते हैं कि टारगेटिंग सिस्टम बढ़ गया है, क्योंकि अब हमने ये समझ लिया है कि अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमें ही अपने अपग्रेड्स करने पड़ेंगे, हमें ही अपनी चीज करनी पड़ेगी। उसमें सेना भी साथ देती है, हमारी जो प्रोडक्शन एजेंसीज वो भी साथ देते हैं, हमारी R&D एजेंसीज भी साथ देती हैं, जिसको DRDO कहते हैं। सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, इसीलिए आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। हाइब्रिड ड्रोन, पोखरण में हाइब्रिड ड्रोन का सफल परीक्षण। हाइब्रिड ड्रोन का नाम है रुद्रास्त्र। परीक्षण में सेना के मानकों पर पास हुआ रुद्रास्त्र, इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने बनाया है। ये क्या अलग होगा सर?
ये अलग ये है कि एक गैप है उसको ये फिल करता है जो आपका मीडियम ऑल्टीट्यूड एंड मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस जो में जहाँ वो है एंड प्लस जो ड्रोन्स लो लेवल पे चलते हैं उसके बीच में थोड़ा गैप है। उस गैप को ये फिल करता है और ये भी वही काम करता है। आपको एक्चुअली ये समझने की जरूरत है दर्शकों को आपके कि हम जो भी काम करते हैं हर लेवल में करने के हमारे पास क्षमता होनी चाहिए। तो एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस होता है, फिर एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस होता है, फिर उसके बाद बाकी ड्रोन्स आते हैं, उसमें सर्वेलेंस के ड्रोन्स होते हैं और लॉइटरिंग म्यूनिशन जिसको बोलते हैं कि आपने देखा समझा और अटैक कर तो ये एक अलग तरीके की कैटेगरी है ड्रोन की और इसमें भी भारत ने महारत हासिल की। फीलिंग हुई है इससे बहुत ज्यादा बड़ी गैप फिलिंग, एक बड़ा नीड गैप था वो फिल हुआ है। पाक के भोलारी एयरबेस पर तबाही की सबसे नई तस्वीर। नुकसान छिपाने के लिए पीएएफ ने तिरपाल का इस्तेमाल किया। सैटेलाइट इमेज में तबाही की पूरी तस्वीर कैप्चर। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भोलारी एयरबेस। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ब्रह्मोस से यहां पर हमला किया था। यहां के तिरपाल की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, अलग अलग एंगल से तिरपाल। और एक बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल मेजर गौरव आर्या ने किया था, तिरपाल टेक्नोलॉजी। जहां दुनिया में हम रुद्रास्त्र बना रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, यहां तिरपाल से ढका जा रहा है सब मामला। और शर्म इनको मगर नहीं आती वाली स्थिति है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जहां सब कुछ इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ चमन उजड़ गया है, उजड़ा हुआ चमन है। ये आपका ब्रह्मोस का गुस्सा है, ये ब्रह्मोस का गुस्सा है। और वहां पर तिरपाल ने इज्जत ढक दी है। तिरपाल टेक्नोलॉजी जो गौरव ने बोला है उससे बढ़ के कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। मेजर गौरव आर्य आज बाहर से जुड़ रहे हैं, उनसे लगातार बात वैसे अनइंटरप्टेड नहीं हो पा रही है, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि दुनिया में बड़ा सारा R&D पर पैसा खर्च हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तिरपाल से बड़ी टेक्नोलॉजी कौन सी है? 10 रुपए स्क्वायर फीट में ले आइए, जहां मार पड़ी हो उसको ढक दीजिए। पाकिस्तान तिरपाल मुबारक। आज प्रतिशोध में इतना ही, धन्यवाद।